नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन बेद, पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। एंड आज की इस शॉर्ट स्टडी टिप क्लिप में हम बात करने वाले हैं अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग रिवीजन मेथड विच इज कॉल्ड स्पेस रेपिटेशन या फिर स्पेस रिवीजन मेथडोलॉजी। नाउ ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड कि रिवीजन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स अच्छे से लिखने के लिए, अच्छे से अटेम्प्ट कर पाने के लिए, क्योंकि जो भी हमने पढ़ाई की है, जो कॉन्सेप्ट्स लर्न किया है, उनको याद रखना, रिटेन करना एंड देन रिप्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो गलती हम लोग मेजरली कर देते हैं अपनी रिवीजन के साथ, वो ये है कि हम रिवीजन को सही तरीके से नहीं करते। हम क्या करते हैं, एक गोल्डन ब्लंडर, हम पहले पूरा सिलेबस पढ़ लेते हैं, मे बी फॉर 1 मंथ 2 मंथ हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हैं, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 10 20 30 तक। एंड उसके बाद हम फिर से पूरा चैप्टर रिवाइज करने की कोशिश करते हैं एंड वी रियलाइज व्हाट रॉन्ग हैज हैपेंड इज कि जो हमने पहले 5-6 चैप्टर पढ़ लिए थे मे बी 15 डेज 20 डेज अगो, वो ऑलमोस्ट हम भूल चुके हैं। ऐसा क्यों होता है? बहुत सिंपल रीजन है। जनरली वट एवर यू स्टडी, योर ब्रेन is only able to retain 50 to 60% of this in your head for the same day। एंड फिर एक फॉरगेटिंग कर्व होती है, जैसे लर्निंग कर्व होती है वैसे ही एक फॉरगेटिंग कर्व होती है विच इज वेरी स्टीप इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग ऑन अ टाइमली बेसिस। तो आज अगर आप एक सिलेबस, एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, अगले 7 दिन तक अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते तो जनरली everything, almost everything will be eliminated from your head and that is why ये space repetition का टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। This is not suggested by me or anybody from our era, it's been suggested by a German scientist 100 years ago। and इसके तहत आपको करना क्या है, सबसे पहले आज आपने जो पढ़ाई की है उसको ट्राई करना है कि आज शाम को ही आप थोड़ा सा क्विकली रिवाइज कर लो। उसके बाद 2 दिन के बाद आप फिर से उसी चैप्टर, उसी सिलेबस को रिवाइज करोगे। उसके बाद फिर से 5 दिन के बाद आप कोशिश करोगे रिवाइज करने का एंड उसके बाद आप 7 दिन के बाद कोशिश करोगे उसको फिर से रिवाइज करने का, जो चैप्टर आपने 7 दिन पहले पढ़ा था। इससे क्या होता है, जो आपकी फॉरगेटिंग कर्व है वो कट होते चले जाती है एंड एवरी टाइम यू स्टडी और यू रिवाइज वंस अगेन, यू आर रिफ्रेशिंग योर मेमोरी एंड एलोंगेटिंग योर फॉरगेटिंग कर्व। आप अपनी फॉरगेटिंग कर्व को डिले करते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से आप चीजें बहुत इजीली भूलते नहीं, आपको याद रहने लगती है। अब बच्चों का क्वेश्चन ये होता है कि बहुत सारा सिलेबस है हमारे पास, इतना ज्यादा है पढ़ने को, हम कैसे अकोमोडेट करेंगे इस स्पेस रिवीजन टेक्निक को, बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हम हर 2 दिन में या हर 4 दिन में या हर 7 दिन में या हर 15 दिन में हम 7 दिन पहले वाला चैप्टर या 15 दिन पहले वाला चैप्टर फिर से रिवाइज करें, क्योंकि इतना कुछ है पढ़ने को। उसके लिए मेरी खुद की एक बनाई हुई टेक्निक है विच इज कॉल्ड द रैंडम रिवीजन टेक्निक, जिसकी वीडियो मैं नीचे आपको लिंक छोड़ दूंगा कमेंट सेक्शन में। उसके मुताबिक आप लोग बहुत रैंडमली जो भी टॉपिक्स अभी तक आपने पढ़ाई की है, एज अ सरप्राइज आप एक रैंडम टॉपिक चूज करके उसको रिवाइज करने लगते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट एवरी सिंगल डे you allot at least 20% of your time for revision only. For example, if you're studying for 10 hours, then out of those 10 hours, 2 hours at least should be dedicated for revision, especially आप एग्जाम के जितना नजदीक आते रहते हो। अगर आप लोग सोच रहे हो कि हम सब कुछ क्रम्बल अप करके एग्जाम के 1 रात पहले या 2 रात पहले सब रिवाइज करके याद करके हम रिप्रोड्यूस कर देंगे पेपर में, that's not going to happen. It will only cramp up inside your brain and it will create a lot of challenges for you. That's why it's very important कि आप ये spaced repetition बहुत एक scheduled way में इसको करते रहो, especially 2 months, 1.5 months before the exam, you start applying this particular process even more। आप spaced revision को और ज़्यादा close करते रहते हो। अगर आप 6 महीने 7 महीने दूर हो अपने एग्जाम से, देन ऑल्सो इट्स अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि आपके पास तो अभी अच्छा खासा टाइम भी है स्पेस रिवीजन करने के लिए। आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे, फिर स्पेस रिवीजन करोगे, इट्स प्रीटी मच गारंटीड कि एग्जामिनेशन के पहले आपको ज्यादा सरदर्द करनी नहीं पड़ेगी, ज्यादा रिवीजन करना नहीं पड़ेगा एंड बहुत अच्छे से आप लोग अपनी जो पेपर्स है वो क्लियर कर पाओगे। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे अमेजिंग शॉर्ट स्टडी टिप क्लिप्स मैंने ऑलरेडी बनाकर रखी है आप लोगों के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ूंगा, अगर टाइम मिले तो देखना जरूर एंड देखो और पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सिर्फ स्टडी वीडियोस ही नहीं और बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस, वर्क फ्रॉम होम, जनरल नॉलेज एंड अमेजिंग अदर वीडियोस ऑन दिस चैनल आ रही है, आते रहेगी। सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को दबा के रखोगे तो जरूर आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।